हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम बीरू प्रसाद है और मैं डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हूं। डिजिटल मार्केटिंग में मेरा एक्सपीरियंस 12+ ईयर का है और मैं गूगल ऐड, गूगल बिजनेस प्रोफाइल और SEO, SMO, वेबसाइट डेवलपमेंट, ये सारी सर्विसेज मैं देता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाला हूं एक गूगल सर्च कंसोल के सेटअप के बारे में। गूगल सर्च कंसोल, जिसे हम पुराने नाम से जानते थे गूगल वेबमास्टर टूल, अब इसका नाम गूगल सर्च कंसोल हो गया है। हम शॉर्ट में इसे GSC भी कहते हैं। और इस GSC का काम क्या होता है? इस GSC का काम यह होता है कि आपकी वेबसाइट में जो भी ऑर्गेनिक ट्रैफिक आता है उसका डेटा देना, ठीक है। साथ ही इसका जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क होता है ये कि अगर आपकी वेबसाइट नहीं है और गूगल में उस वेबसाइट का कोई प्रेजेंस नहीं है तो आप गूगल में वेबसाइट को लाने के लिए जो इंडेक्सिंग और क्रॉलिंग का प्रोसेस होता है उसको आप गूगल सर्च कंसोल के थ्रू से कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप गूगल सर्च कंसोल का सेटअप आप इजीली कर सकते हैं। बहुत ही इजी प्रोसेस होता है। कौन कौन से वेरिफिकेशन के मेथड होते हैं जिनको आप यूज करके अपना गूगल सर्च कंसोल का अकाउंट पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए कर सकते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और आपको गूगल सर्च कंसोल सेटअप करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि मैंने बताया कि आज हम गूगल सर्च कंसोल का सेटअप करने जा रहे हैं। ये एक फ्रेश वेबसाइट है और इसी वेबसाइट को लेकर के हम गूगल सर्च कंसोल का सेटअप करेंगे। तो आपको मैं पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, ठीक है। बहुत ही आसान स्टेप्स में मैं आपको ये सारा प्रोसेस बता रहा हूँ, ठीक है। तो वेबसाइट जो भी है, पहले आप उस वेबसाइट को ओपन कर लीजिए और वेबसाइट को कोड एडिट करने का एक्सेस आपके पास होना चाहिए। या तो फिर अगर आपके पास कोड एडिट करने का ऑप्शन नहीं है तो आपको वो कोड जो हमें मिलेगा, जो हमें लगाना होगा, वो वेबसाइट में लगाना होगा। तो आप डेवलपर से अपने जो है आप बात कर लीजिए कि मैं आपको कोड दूंगा और आपको वो कोड लगाना होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो आप आराम से उस कोड को लगा सकते हैं और अपने वेबसाइट पे सर्च कंसोल का सेटअप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको जीमेल आईडी ओपन करनी है। गूगल की फ्री जो सर्विस है गूगल सर्च कंसोल, वो जीमेल आईडी से ही क्रिएट होती है। तो आप गूगल पे जा करके लिखें गूगल सर्च कंसोल, ठीक है। गूगल सर्च कंसोल आपने यहाँ पे सर्च कर लिया। फिर आपको ये ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ से आपको करना है स्टार्ट नाउ। स्टार्ट नाउ करने के बाद आपको मिलेगी दो ऑप्शन, ठीक है। पहला डोमेन और दूसरा प्रीफिक्स, दो ऑप्शन यहाँ पे मिल रहे हैं। तो आपको क्या करना है, यूआरएल प्रीफिक्स पे आपको अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालना है, ठीक है। यूआरएल प्रीफिक्स पे ही क्यों, डोमेन पे क्यों नहीं? ऐसा इस वजह से क्योंकि हमारी जो वेबसाइट का यूआरएल है उसमें एक फिक्स पैरामीटर है, ठीक है। एक फिक्स उसका यूआरएल का पाथ है। यहाँ देखिए www नहीं लगा है। अगर www भी लगा होता तब भी हम इसी पे ही सिलेक्ट करते, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखें रिक्वायर्ड डीएनएस वेरिफिकेशन, ये डोमेन नेम सर्विस प्रोवाइडर पे जाकर के आपको एक रिकॉर्ड क्रिएट करना पड़ेगा, तब जाके वेरीफाई होगा। और जबकि यूआरएल प्रीफिक्स में आपके मल्टीपल वेरिफिकेशन के मेथड्स मिल जाते हैं। और इसमें क्या है कि आपके वेबसाइट का एक ही वर्जन होता है तो आप ये वाला सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, अगर आपके सब डोमेन्स भी हैं, आपने सब डोमेन में दूसरी वेबसाइट बना रखी है या दूसरा कोई आपने सेक्शन डाल रखा है तो आपको डोमेन सेलेक्ट करना होता है। अदरवाइज आप यूआरएल प्रीफिक्स को ही सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको डीएनएस वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन के मल्टीपल तरीके मिल जाएंगे, ठीक है। इसलिए हम यूआरएल प्रीफिक्स सेलेक्ट करते हैं। तो आप भी यूआरएल प्रीफिक्स ही सिलेक्ट करें और यहाँ पे आपका जो भी वेबसाइट है उस वेबसाइट के यूआरएल को यहाँ से कॉपी करके आप सिंपली इसमें पेस्ट कर दीजिए, ठीक। तो हमने जैसे ही पेस्ट कर दिया, यहाँ पे डन हो गया हमारा। इसके बाद फिर हम करते हैं कंटिन्यू। कंटिन्यू करेंगे तो ये वेरिफिकेशन को चेक करेगा, ठीक है। ये वेरिफिकेशन में क्या चेक करता है, वो कोड चेक करता है, वो कनेक्शन चेक करता है जो कि इस सर्च कंसोल और वेबसाइट के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसने देखें तो कह दिया कि अभी कोई कोड वगैरह नहीं मिल रहा है, इस वजह से वेरिफिकेशन नहीं हो पाया।
वेरिफिकेशन के कई तरीके हैं। सबसे पहले क्या है, एचटीएमएल फाइल। तो ये एक आप डाउनलोड करेंगे तो ये एक एचटीएमएल फाइल डाउनलोड हो जाती है। यहाँ पे देखिए ये फाइल डाउनलोड हो गई। इस फाइल को आप अपने वेबसाइट के सर्वर पे भी डाल सकते हैं, वेबसाइट के रूट में डाल सकते हैं। ये देखिए लिखा है अपलोड कर देंगे और यहाँ पे वेरीफाई क्लिक करेंगे तो वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, देन आता है एचटीएमएल टैग। ये सबसे आसान तरीका है, इस वाले टैग को कॉपी करना है। ये देखिए टैग है, ये यहाँ पे कॉपी बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका ये टैग कॉपी हो जाता है। ठीक है, इस टैग को कॉपी करना है और कहाँ पेस्ट करना है, कॉपी द मेटा टैग बिलो एंड पेस्ट इनटू योर साइट्स होम पेज, मतलब वेबसाइट के होम पेज में पेस्ट करना है। इट शुड गो इन द हेड सेक्शन बिफोर द फर्स्ट बॉडी सेक्शन, मतलब ये हेड सेक्शन में ये कोड कॉपी करना है और बॉडी सेक्शन के पहले। ठीक है, या सिंपल हम कहते हैं कि हेड सेक्शन में आप इस कोड को डाल देंगे और डालने के बाद वहां पे पब्लिश कर देंगे वेबसाइट को और यहाँ पे वेरीफाई क्लिक कर देंगे तो आपका ये सर्च कंसोल अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा वेरिफिकेशन का मेथड था। तीसरे में क्या है, गूगल एनालिटिक। पहले अगर आपका सेटअप है तो भी आप गूगल एनालिटिक से वेरीफाई कर देंगे। ठीक है, मैंने कई सारी अपनी वेबसाइट पे सर्च कंसोल लगाया हुआ है, जो गूगल की फ्री वेबसाइट होती है sites.google.com करके, उनमें पहले आप गूगल एनालिटिक ही बनाते हैं, देन सर्च कंसोल बनता है। ठीक है, तो गूगल एनालिटिक कैसे सेटअप करते हैं वहाँ पे वो मैंने वेबसाइट ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ, आप लोग उनको देख सकते हैं। ठीक, तो अगर आप वेबसाइट पे एनालिटिक का सेटअप पहले कर लेते हैं, इसके बाद सर्च कंसोल करते हैं, तो एनालिटिक के कोड के थ्रू आपका ये वेरीफाई हो जाएगा। देन क्या है, गूगल टैग मैनेजर के थ्रू भी आपका वेरीफाई हो जाता है। गूगल टैग मैनेजर एक गूगल का भी, जैसे ये सर्च कंसोल फ्री टूल है वैसे गूगल टैग मैनेजर भी फ्री टूल है। उस फ्री टूल के थ्रू भी आप अपना सर्च कंसोल का वेरिफिकेशन कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट क्या है, डोमेन नेम सर्विस, डोमेन नेम प्रोवाइडर यानी डीएनएस रिकॉर्ड के साथ। तो आप जो अभी हमने डोमेन का ऑप्शन देखा था उसमें भी डीएनएस से वेरिफिकेशन था और यहाँ भी है, तो आपके पास ये भी ऑप्शन है, इसलिए इसने मल्टीपल ऑप्शन दिए हैं। तो सबसे जो सिंपल ऑप्शन है हमारा एचटीएमएल टैग है। हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, इसके बाद चलते हैं अपने वेबसाइट में। अपने वेबसाइट में जाके, अगर आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट है तो आपको अपीयरेंस में जाना है। अपीयरेंस में जाने के बाद यहाँ पे थीम फाइल एडिटर मिलेगा, थीम फाइल एडिटर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपकी वेबसाइट की जितनी भी फाइल्स होंगी थीम से रिलेटेड वो सारी आ जाएंगी। यहाँ पे आपको सर्च करना है header.php। तो यहाँ देखें header.php ये रहा, इसको हमें ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे अब आपको वो कोड मिल रहा है, वो कोड आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, जो कोड हमारा था वो कोड हमें यहाँ पे डालना है। तो यहाँ देखिए हेड शुरू हुआ, ये हेड है और यहाँ पे हेड क्लोज हो रहा होगा, तो उसी जो क्लोजिंग हेड है उसके ऊपर ही हमें ये सर्च कंसोल का कोड लगा देना। यहाँ देखिए हेड ये क्लोज हो रहा है और यहाँ के ऊपर ही जस्ट हम इस कोड को ऐड कर देते हैं। यहाँ पे हमने कोड जो कॉपी किया था हमने बस पेस्ट कर दिया और यहाँ से कर दिया अपडेट फाइल। ठीक है, तो यहाँ से हमने अपडेट फाइल कर दिया, ये डन हो गया। अब क्या है, हम यहाँ पे फिर से आ जाते हैं अपने सर्च कंसोल पे और यहाँ पे वेरीफाई करेंगे तो हमारा ऐड अकाउंट जो है वेरीफाई, सर्च कंसोल अकाउंट हमारा वेरीफाई हो जाएगा। ये देखें ओनरशिप वेरीफाइड। ठीक है, यानी कि जो हमारा सर्च कंसोल का अकाउंट है वो हमारा अब वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आप गो टू प्रॉपर्टी या डन कर सकते हैं। तो हम यहाँ से गो टू प्रॉपर्टी कर देते हैं। इसके बाद जो हमारा सर्च कंसोल का अकाउंट सेट हुआ है, वेरीफाई अभी हुआ है, वो हमको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सर्च कंसोल का अकाउंट हमको यहाँ पे दिख गया। ठीक है, अब क्या है, यहाँ से अब आपके पेजेस को इंडेक्स करना होता है। सबसे पहले जब सर्च कंसोल का अकाउंट आप बनाते हैं तो सबसे पहले आप काम करें कि साइट मैप डाल दें। जो भी आपकी वेबसाइट का साइट मैप है उसको यहाँ पे सबमिट कर दें। यहाँ साइट मैप का ऑप्शन होगा, यहाँ पे आकर के उसको सबमिट कर देंगे। तो हम क्या करते हैं, साइट मैप कैसे ओपन करें, वेबसाइट के जो आपका नाम है उसके आगे स्लैश लगाएं और यहाँ पे लिखें साइट और map.xml। ठीक है, साइट map.xml। तो ये मैंने यहाँ से कॉपी किया और मैं यहाँ से उठा करके इसको पेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अभी क्योंकि ये डिफॉल्ट साइट मैप है वर्डप्रेस जो बनाता है, तो मैं चाहता हूँ कि हम पहले एक प्लगइन डाल दें इस वेबसाइट पे
ताकि एसईओ का जो प्लगइन हो उसका जो साइट मैप बनता है वो हम डालें। ठीक है, तो मैं यहाँ से प्लगइन में करता हूँ ऐड प्लगइन। एसईओ की सबसे अच्छी प्लगइन में से एक है योस्ट एसईओ। तो योस्ट एसईओ में सर्च कर रहा हूँ, और योस्ट एसईओ सर्च करने के बाद यहाँ पे मैं डालता हूँ योस्ट YOAST, ये रहा। ठीक है, योस्ट एसईओ, इसको आप इंस्टॉल कर लें। इसको इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लें। इसके बाद देखेंगे तो ये जो साइट मैप आ रहा है ये चेंज हो जाएगा। यहाँ से एक्टिवेट किया हमने। एक्टिवेट करने के बाद आपको बस योस्ट एसईओ का एक बार कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। यहाँ देखें स्टार्ट कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन करना होता है तो ये करें, स्टार्ट डेटा ऑप्टिमाइजेशन। ये करने के बाद क्या होगा, नेक्स्ट आपको कंटिन्यू करना है। अब आपकी साइट का जो प्रेजेंटेशन है वो देता है। ठीक है, तो वेबसाइट का नाम डॉक्टर ऑन कॉल्स, और ये हम इस इमेज को यहाँ से हटा देते हैं। सेलेक्ट इमेज, हमने कुछ और रखा होगा लोगो वगैरह, तो उस लोगो को हम ले लेते हैं। हमने लोगो शायद नहीं डाला है, तो इनमें से किसी एक को ले लेते हैं, इसी को ही ले लेते हैं, कोई इशू नहीं है। हम इसको एज ए लोगो ले लेते हैं। ठीक है, और सेव एंड कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि इस वेबसाइट पे हमने लोगो डाला ही नहीं है। ठीक है, तो सेव एंड कंटिन्यू, फिर सेव एंड कंटिन्यू, और इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू, ये करते रहना है आपको। लास्ट में आपको बस डन कर देना है। अब यहाँ आ गया और गो टू योर एसईओ डैशबोर्ड। तो अब हमारे पास क्या हुआ, हमारा जो योस्ट एसईओ का प्लगइन है वो आ गया, डन हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इस जो साइट मैप था इसको मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ से एक बार और सेटिंग देखनी पड़ेगी हमें, इंटीग्रेशन और क्लोज सेटिंग, साइट रिप्रेजेंटेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन हो गया, और एडवांस क्रॉल ऑप्टिमाइजेशन, ऑथर स्क्रॉल। एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं। द साइट में टू साइट मैप, एक बार यहाँ से सर्च करते हैं साइट मैप .xml, साइट मैप अंडरस्कोर ये वाला आ गया। हाँ, यही होगा आपका। डेटा आर्चिव फॉर्मेट, टैग्स, कैटेगरीज, साइट कनेक्शन, साइट रिफरेंस, साइट फीचर्स, राइटिंग, इनसाइट, साइट स्ट्रक्चर, सोशल शेयरिंग, टूल्स, एपीआईज। हाँ, ये तो रहा। व्यू द एक्सएमएल साइट मैप, द साइट मैप जनरेटेड बाय श्योर रैंक वर्डप्रेस एसईओ प्लगइन, इट हेल्प सर्च इंजन लाइक गूगल। अच्छा, ये है प्रॉब्लम, क्योंकि इसमें ऑलरेडी एक एसईओ का प्लगइन डला हुआ श्योर रैंक करके, तो इस वजह से वो क्लास आ रहा है। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, श्योर रैंक जो प्लगइन डला हुआ है ये रहा। ठीक है, इसको मैं डीएक्टिवेट कर देता हूँ, और फिर जा कर के मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये तरीके देखिए, ये योस्ट एसईओ का आ गया। ठीक है, तो ये है, इस तरीके से मुझे यूज करना था। साइट मैप का वही है, बट ये है कि स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज कर दिया, तो मैंने इसको इस तरीके से यूज कर लिया। ठीक है, तो इसके बाद क्या करें, बस यहाँ पे सिंपल ये आपने इंटर कर देना है और कर देना है सबमिट। तो जितने भी पेजेस आपकी वेबसाइट में होंगे सारा सब कुछ सर्च कंसोल में आ जाते हैं, और वो सारे पेजेस का जो क्रॉलिंग इंडेक्सिंग का प्रोसेस है वो चलने लगता है। ठीक है, तो ये कर सकते हैं आप। अब क्या करते हैं, हमने जो पेजेस बनाए हुए हैं उन पेजेस को हम एक बार चेक कर लें। हमारा सिर्फ 2 पेज बना हुआ है, तो इस पेज को हमने क्या करना है, टाइटल डिस्क्रिप्शन सेट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको करते हैं एडिट पेज, और एडिट पेज करने पे डॉक्टर होम विजिट, डॉक्टर ऑन कॉल, और ये वाला पोर्शन हम इसको लगा देते हैं, डॉक्टर ऑन कॉल्स फॉर होम विजिट, ये। ठीक है,
तो इसका जो टाइटल वगैरह है ये हम यहाँ से एडिट कर देते हैं। ये रहा, यहाँ से टाइटल एडिट किया और यहाँ से सिंपली ये डाल दिया। ठीक है, डॉक्टर ऑन कॉल्स फॉर होम विजिट। और कुछ और चीज़ें हैं अगर हमें डालनी है तो ये वाली चीज़ डाल देते हैं। ये है मेटा डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, यहाँ होम तक ही कर देते हैं, कोई इशू नहीं है ये। ठीक है, डॉक्टर ऑन कॉल्स फॉर होम विजिट और इन मुंबई कर देते हैं। ठीक है, और एक जो है यहाँ से सेपरेटर लगा देते हैं, यहाँ से सेपरेटर होता है एंड देन साइट का टाइटल होता है। ठीक है, तो ये कर दिया हमने, एक प्रॉपर हमारा टाइटल वगैरह ये सब बन गया। और यहाँ से इसको कर देते हैं सेव। सेव करने के बाद इस वाले पेज को हम क्या करते हैं, सर्च कंसोल में आकर के इसका इंडेक्सिंग करते हैं। ठीक है, तो यानी कि हम अब इस पेज को गूगल में भेजना चाह रहे हैं, तो हमने सिंपली क्या किया, यहाँ पे URL डाल करके बस उसको इंटर किया। तो ये कह रहा है कि URL इज ऑन गूगल, यानी कि ये वेबसाइट जो है, ये पेज हमारा ऑलरेडी गूगल में है, लेकिन फिर भी हमने क्योंकि उसका टाइटल और डिस्क्रिप्शन अपडेट किया तो हम इसको चाहते हैं कि एक बार इसको हम प्रॉपर सबमिट कर दें। ठीक है, यहाँ से रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग कर देते हैं। तो रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग में ये फिर प्रोसेस करके हमारे उस पेज को प्रॉपर इंडेक्स कर लेगा। ठीक है, तो अभी हम चेक कर लेते हैं कि कैसा आ रहा है हमारा जो वेबसाइट है वो गूगल में कैसी आ रही है और बाद में कैसा आएगा। तो ये रहा, इंटर किया तो देखिए ये डॉक्टर ऑन कॉल्स होम करके आ रहा है और ये आ रहा है। ठीक है, तो हमने अभी क्या किया, हमने प्रॉपर उसका अपडेट कर दिया टाइटल, यहाँ टाइटल प्रॉपर आ जाएगा और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन प्रॉपर आ जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए इंडेक्सिंग के लिए रिक्वेस्टेड हो गया। तो इस तरीके से आप अपने पेजेस को इंडेक्सिंग के लिए सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर था सर्च कंसोल का सेटअप कि कैसे आप सर्च कंसोल बनाएंगे, कैसे वेरीफाई करेंगे और कैसे अपने वेबसाइट के पेजेस को इंडेक्सिंग के लिए सबमिट करेंगे। ठीक है, आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी है। अगर वीडियो को आप पसंद किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। अगर कोई कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।